मुगल साम्राज्य के समय में आगरा शहर अपनी शान, बड़ी इमारतों और मजबूत पहरेदारी के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि बादशाह अकबर के राज्य में न्याय और खुशहाली दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन एक सुबह आगरा की हवा में वह शांति नहीं थी। शहर के एक बड़े व्यापारी सेठ हरिदास की हवेली में हंगामा मचा हुआ था। सेठ हरिदास सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मशहूर हीरा और रत्न व्यापारी माने जाते थे। उनके पास तरह तरह के कीमती पत्थरों, हीरो और मोतियों का बड़ा खजाना था। दूर दराज के राजा महाराजा भी उनसे गहने खरीदने आते थे। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह जैसे ही शाही दरबार लगा, बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। तभी रोते रोते सेठ हरिदास दरबार में आ पहुंचा। उनका चेहरा घबराहट से भरा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह है, मुझ पर बड़ी विपत्ति आ गई है। मैं तो पूरी तरह लुट गया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, सेठ जी शांत हो जाइए, बताइए आखिर हुआ क्या है। सेठ हरिदास कांपती आवाज में बोले, महाराज कल रात मेरी हवेली में चोरी हो गई। चोर मेरा बहुत सारा माल ले गए, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि वे एक खास संदूक भी उठा ले गए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सेठ ने आगे कहा, उस संदूक में बहुत कीमती हीरे और मोती थे। मैं उसे खास तौर पर शाही परिवार के लिए तैयार करवा रहा था। उसकी कीमत लाखों में होगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, पूरे शहर में तलाश शुरू करो, गली गली छान मारो। मुझे हर हाल में चोर भी चाहिए और वह संदूक भी। सैनिक तुरंत निकल पड़े। शहर के बाजार, गलियां और सराय सब जगह तलाशी ली गई, लेकिन 2 दिन बीत गए और कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चोर जमीन में समा गई हो। तब अकबर की नजर अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल पर पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब ये काम तुम्हें करना होगा। मुझे किसी भी तरह चोरों का पता चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुझे बस हवेली देखने की अनुमति दीजिए। बीरबल उसी दिन सेठ हरिदास की हवेली पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ ध्यान से जांच की। ताले सही सलामत थे, दीवारें भी नहीं टूटी थी और पहरेदारों ने भी कोई आवाज नहीं सुनी थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये काम किसी साधारण चोर का नहीं है। जिसने भी ये चोरी की है वह बहुत चालाक और अनुभवी है। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को पूरे शहर में खबर लेने के लिए भेज दिया। 3 दिन बाद एक जासूस दौड़ता हुआ उनके पास आया और धीरे से कहा, हुजूर, शहर के किनारे पुराने खंडहर के पास 3 आदमी देखे गए हैं। उनके नाम रघु, मंगू और फकीरा है। वे अचानक बहुत पैसा खर्च करने लगे हैं, जबकि उनके पास कोई काम नहीं है। बीरबल को शक हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिक भेजकर उन तीनों को पकड़वा लिया। अगले दिन उन्हें दरबार में लाया गया। तीनों आदमी देखने में चालाक और खतरनाक लग रहे थे। बादशाह अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, सच बताओ, क्या तुम लोगों ने सेठ हरिदास की हवेली में चोरी की है? तीनों ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं जहां पनाह है, हम तो गरीब मुसाफिर हैं, हमें बेवजह पकड़ लिया गया है। उनकी तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास से चोरी का कोई सामान नहीं मिला। अब दरबार में फिर उलझन खड़ी हो गई। अकबर समझ रहे थे कि यही चोर हैं, लेकिन बिना सबूत सजा देना सही नहीं था। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह है, ये लोग इतनी आसानी से सच नहीं बोलेंगे। यदि आप चाहें तो मुझे इन्हें 3 दिन के लिए अपने तरीके से पूछताछ करने दीजिए। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। बीरबल जानते थे कि इन चोरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी आपसी एकता है। अगर वे साथ रहेंगे तो कभी सच नहीं बोलेंगे। इसलिए बीरबल ने उन्हें जेल की अलग अलग कोठरियों में रखवा दिया। अगली सुबह बीरबल सबसे पहले रघु की कोठरी में गए। बीरबल ने शांत आवाज में कहा, रघु, तुम समझदार लगते हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रघु घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारा साथी मंगू तो सब सच बता चुका है। उसने कहा है कि चोरी की योजना तुम्हारी थी
और माल भी तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि तुम सच बता दोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। रघु के मन में शक पैदा हो गया, पर वह चुप रहा। इसके बाद बीरबल मंगू की कोठरी में पहुंचे। मंगू डरपोक था, लेकिन बीरबल ने कहा, मंगू, तुम्हारे दोनों साथी तुम्हें ही दोष दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिजोरी का ताला तुमने तोड़ा था और कुछ हीरे तुमने अपने पास रख लिए हैं। मंगू चौंक गया और बोला, हुजूर, ये झूठ है। बीरबल ने उसे चेतावनी दी कि कल दरबार में सच बता देना, वरना सारी सजा उसे ही मिलेगी। अंत में बीरबल फकीरा के पास गए और बोले, फकीरा, तुम्हारे दोनों साथी कह रहे हैं कि हवेली के अंदर तुम गए थे और संदूक भी तुम ही उठाकर लाए थे। फकीरा गुस्से से भर गया और चिल्लाया, झूठ, अंदर तो रघु गया था और ताला मंगू ने तोड़ा था। वे मुझे कैसे फंसा सकते हैं? बीरबल समझ गए कि उनकी चाल काम कर गई है। अगले दिन दरबार में तीनों को एक साथ लाया गया। बीरबल ने उनसे कहा, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, आपस में बात कर लो, जो सच बताएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। यह कहकर बीरबल और बादशाह पर्दे के पीछे गए। अकेले होते ही तीनों आपस में झगड़ने लगे। फकीरा चिल्लाया, तूने वजीर से मेरा नाम क्यों लिया? मंगू भड़का, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ताला मैंने तोड़ा था पर संदूक तो रघु ले गया था। रघु गुस्से में बोला, हाँ, संदूक मैंने उठाया था, लेकिन उसे छिपाने की जगह तो फकीरा ने बताई थी। उसे शहर के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा देंगे। पर्दे के पीछे से अकबर और बीरबल बाहर आए। तीनों चोर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे बीरबल के जाल में फंस चुके हैं। सैनिकों ने तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे से वह संदूक बरामद कर लिया। सेठ हरिदास की खुशी का ठिकाना न रहा। बादशाह अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पना है, जब बुरे लोग डर जाते हैं तो वे खुद ही एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगते हैं। मैंने बस उनके मन में शक पैदा किया, बाकी काम उन्होंने खुद कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है और बुरे काम करने वाले लोग मुश्किल आने पर कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं।